भारत में एक कहावत बहुत प्रचलित है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। और ये कहावत इस समय का जो मौसम है उस पर बहुत ही प्रासंगिक लग रही है। प्रासंगिक मतलब उपयुक्त। किस लिए? क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि जब से मौसम सक्रिय हुआ, बरसात और आंधी तूफान या बर्फबारी पहाड़ों पर नहीं हो रही थी, उस समय धूप लगातार बढ़ती जा रही थी और परिणाम हो रहा था तापमान का ऊपर चढ़ना। और देश में कई जगहों पर समय से बहुत पहले, लगभग 1 डेढ़ महीने पहले हीट वेव का प्रकोप शुरू होना। तो अति कभी भी अच्छी नहीं होती है। अति हुई, मौसम फिर करवट लिया और ऐसा करवट लिया है कि इस समय देश के कई राज्यों पर बादल बने हैं और कई राज्यों पर बरसात हो रही है, हुई है, होगी और पहाड़ों पर बर्फ गिरी है। परिणाम तापमान नीचे आए हैं और दिल्ली में पिछले 24 घंटों में तापमान जो दर्ज किया गया अधिकतम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का, वो तापमान रहा 26 डिग्री सेल्सियस, जो पहुंच गया था 37-38 पर। आप सोचिए 10 डिग्री नीचे। लेकिन ये सामान्य से मात्र 4 डिग्री कम है। इस समय 30 डिग्री के आसपास सामान्य तौर पर दिन का तापमान होना चाहिए। तो आज या पिछले 24 घंटों में जो अधिकतम तापमान दर्ज किया गया वो सामान्य से 4 डिग्री कम, और दिल्ली ही नहीं बल्कि सीकर में 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, जो सामान्य से लगभग 5 या 6 डिग्री कम था। इसी तरह से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़ समेत पहाड़ों पर भी और मैदानी भागों में और इधर मध्य भारत में भी कई जगहों पर तापमान में इसी तरह से कमी दिखाई पड़ी, और ये बरसात की वजह से। लेकिन ये बरसात तापमान को नीचे ला रही है, लोगों को बढ़ती हुई गर्मी से राहत दिला रही है। किसानों का क्या? जो खेतों में खड़ी फसल है, जिस फसल के लिए ये बारिश एक तरह से कहर बनकर बरस रही है कई जगहों पर। अभी तक मैंने ऐसी कोई तस्वीर या ऐसी कोई खबर नहीं देखी है जिसमें यह पता चल पाए कि किसी राज्य में फसल को किस स्तर से नुकसान पहुंचा है। लेकिन फसलें ज्यादातर राज्यों पर, रबी की फसलें परिपक्व अवस्था में हैं और इस अवस्था में आंधी तूफान के साथ बरसात फसलों के लिए चुनौती बहुत स्वाभाविक है। आप मेरे लिए रिपोर्टर के तौर पर हैं, आप जरूर रिपोर्ट कीजिए कमेंट में कि कहां पर बरसात का फसल पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है और कहां पर उसका फायदा पहुंचा है, आपकी फसल किस अवस्था में है। अपनी जगह के नाम के साथ लिखेंगे तो मुझे समझने में बहुत आसानी होगी, और एकदम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन इसे कहते हैं, यानी इसमें कोई मिलावट नहीं। मीडिया में कई बार खबरें सूत्रों के हवाले से लिखी जाती हैं, लेकिन जब आप खुद रिपोर्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि आप वही लिख रहे हैं जो आप देख रहे हैं, तो वो एकदम सटीक और सही खबर होगी। तो आप जरूर लिखिए, बताइए। फिलहाल मौसमी सिस्टमों का हाल देखते हैं और अगले 24 घंटों में किस तरह का मौसम रहने वाला है, यानी 21 मार्च को क्या तब्दीलियां होने वाली हैं या यह कहर जारी रहने वाला है, समझेंगे। उससे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस चैनल को जो आप देख रहे हैं मौसम तक है यूट्यूब पर, और इस चैनल को आप करिए सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि हर अपडेट जो भी मैं आपके लिए लेकर आऊं आप तक पहुंचे, आप अपडेटेड रह पाएं और अपनी फसलों का प्रबंधन कर पाएं। और कमेंट में आप लिखते रहिए इसी तरह से, और जानकारी ठीक लगी तो शेयर कीजिएगा। ये जो भयंकर वाला पैच देख रहे हैं आप, ये दोपहर के पहले उत्तर प्रदेश के मध्य भागों पर था और इसने बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और आसपास के भागों में कई जगहों पर बहुत तेज बारिश दी है, थंडरस्टॉर्म के साथ, लाइटनिंग के साथ, और कई जगहों पर ओले गिरे हैं। अब ये नेपाल पर पहुंचा है। इसके अलावा जो WD है पूरा ऊपर की तरफ से पूरब की तरफ आ रहा है। सर्कुलेशन या ट्रफ और जो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की हवाएं हैं, उनका जो सपोर्ट था धीरे धीरे डिसकंटिन्यू हो रहा है इधर, और पूरब की तरफ से सपोर्ट बना हुआ है। और इस सपोर्ट का इम्पैक्ट हमें कल भी पहाड़ों पर हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर हरियाणा के तराई वाले रीजन, उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश पर दिखाई देगा, पूर्वोत्तर में दिखाई देगा। एक तरफ ये सिस्टम आगे बढ़ रहा होगा, दूसरी तरफ पीछे से एक और सिस्टम आ रहा है जो तटीय सीमावर्ती राजस्थान और सीमावर्ती पंजाब के भागों के ऊपर अगले 24 घंटों में दिखना शुरू होगा। तो इस सिस्टम से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होगा, और साथ में इससे इतना प्रभावशाली ये सिस्टम ना तो होगा खुद, और ना ही इसको अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से सपोर्ट मिलेगा, जिसके कारण बहुत बड़ा पैच डेवलप नहीं होगा और बहुत बड़े एरिया में इसका कवरेज नहीं रहेगा। अगर ये सिस्टम बरसात देता भी है तो लिमिटेड जगहों पर, कहां देगा इसकी बात करेंगे। पहले आपको मैं दिखाता हूं तापमान जो गिरा है। सीकर में मैंने 25 का जिक्र किया था, लेकिन 25 नहीं, 23.5 है। 23.5, लगभग 7 या 8 डिग्री नीचे आया है तापमान ये अपने सामान्य स्तर से।
जो दिल्ली में 7-8 डिग्री ऊपर पहुंच गया था, यहां पर भी सामान्य से 5-6 डिग्री ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा था। लुधियाना में, पंजाब में तापमान 23.4 रहा, हिसार में तापमान 23.2 रहा, 22.8 रहा है डिब्रूगढ़ और गंगानगर में, चेरापूंजी में 22.7। चेरापूंजी पहाड़ी क्षेत्र है, यहां बहुत बरसात होती है, उस रेंज में तापमान मैदानी इलाकों में कई जगहों पर पहुंचा है। अमृतसर 22.1, 22 हैफलॉन्ग में, नाहन में 21.8 और इतना ही तापमान पासीघाट में दर्ज किया गया। कुन्नूर में, पटियाला में और चंडीगढ़ में भी देखें आप तापमान 21.6 और 20.8 दर्ज किया गया। रोहतक में तापमान हरियाणा में दर्ज किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 20.8, 20.7, 20.6 रहा है दो जगहों पर। पाक्योंग और शिलोंग में, जम्मू में 20.2 रहा है, 19.8 डिग्री सेल्सियस उदगमंडलम में, कलिम्पोंग में तापमान दर्ज किया गया है 19, 18.9 रहा है। मंडी में, कोडई कनाल में 18.9, 18.5 और सुरेंद्रनगर में हिमाचल प्रदेश, सुरेंद्रनगर गुजरात में है, जहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर के कारण उसको हम कई दिनों से देख रहे थे, इसलिए बात जबान पर चढ़ा था। सुंदरनगर है हिमाचल में, जहाँ 18.4 रहा, कोहिमा 18.2 और 17.6 ऊना में, धर्मशाला में 17, 15.5 रहा है। मुक्तेश्वर कुमाऊं में, भुंतर में तापमान दर्ज किया गया 15.4, 12.6 रहा है शिमला में, मनाली में 11.6 रहा, 9.5 रहा श्रीनगर में। श्रीनगर का तापमान मैं जरूर दिखाना चाह रहा था आपको, जहां पर 24 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा था। आपको ध्यान होगा, अगर 24-25 डिग्री सेल्सियस से ये तापमान घटते हुए 9 डिग्री के रेंज पर आया है। आप अंदाजा लगाइए, 16 डिग्री नीचे गया है, ये सामान्य से नीचे है। इस समय श्रीनगर में 13 डिग्री के आसपास तापमान होना चाहिए, जो 9 डिग्री, 9-9.5 डिग्री पहुंचा है, तो सामान्य से 4 डिग्री नीचे है। लेकिन जिस रेंज पर पहुंचा था उस रेंज से 16 डिग्री नीचे है। ये अंतर, ये वेरिएशन, ये उथल पुथल भारत के मौसम में दिखाई पड़ रही है और इसीलिए अति हो रही थी, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में ही किया। देख लेते हैं कि अगले 24 घंटों के लिए यानी 21 मार्च के लिए अलर्ट कहां पर जारी किया गया है। तो अलर्ट यहां से रिज्यूम हुआ है, रिवोक हुआ है, वापस लिया गया है, जिसमें वेस्टर्न हिमालयन रीजन के जम्मू कश्मीर, गिलगित, लद्दाख, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल शामिल है। मैदानों में पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी और राजस्थान शामिल है। इधर गुजरात और कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र का, इधर तेलंगाना, इधर तमिलनाडु, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं, जहां से अलर्ट फिलहाल वापस लिया गया है। बाकी जगहों पर अलर्ट जारी है, जिसमें पश्चिम बंगाल के साथ सिक्किम और ओडिशा, यहां पर ऑरेंज अलर्ट है बरसात का, जबकि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक के आंतरिक और कोस्टल रीजन, केरल, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत, इन सभी भागों के लिए अभी बरसात का अलर्ट 21 मार्च के लिए भी बना हुआ है, यानी बरसात होने की संभावनाएं हैं। हवाओं के जरिए समझते हैं दोस्तों, दो बातें हैं। एक तो जब ये सिस्टम आगे मूव कर रहा है, तो आज रात से आप देखेंगे उत्तर की हवा थोड़ी बहुत आनी शुरू होगी। तो हवा चले ना चले, लेकिन वो जो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन जैसे ही चेंज होगा, जैसे ही इस हवा को मौका मिलेगा, वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगी। तो कल सुबह आप देखेंगे कि इस हवा में ठंडक रहेगी, रात में भी ठंडक बढ़ेगी और सुबह के समय और ठंडक रहेगी मौसम में। और यहाँ पर पंजाब से हरियाणा तथा दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों और बिहार के कुछ भागों पर सुबह के समय कोहरा नजर आएगा। कोहरा होता क्यों है? एटमॉस्फेयर में नमी बढ़ जाती है, नमी का स्तर बहुत ज़्यादा होता है और टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण कंडीशन है कि आसमान साफ रहे, बादल ना हो। चौथी महत्वपूर्ण कंडीशन है कि हवा की रफ्तार बहुत स्लो रहे। तो 4 महत्वपूर्ण कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से कोहरा दिखाई पड़ता है। तो कोहरा यहाँ पर पंजाब से बिहार तक कई जगहों पर काफ़ी मध्यम से हल्के से मध्यम के बीच, कहीं पर घना हो सकता है थोड़े समय के लिए। और जब ये कोहरा हटना शुरू करेगा तो इस ठंडी हवा और ड्राई विंड्स के प्रभाव से यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों में कई जगहों पर, इंक्लूडिंग पंजाब, वेस्ट यूपी और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, इन भागों पर आसमान साफ होगा। एटमॉस्फेयर में नमी का स्तर कम होने लगेगा तो मौसम, जाहिर सी बात है, आसमान साफ होगा। नीचे से हवा का अभी पेनिट्रेशन जारी है, तो फीडिंग यहाँ से तेलंगाना और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा आसपास के भागों तक जारी रहेगा। और डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट भी है और पहले से आई अरब सागर की नमी है, जिसके कारण यहाँ पर कई जगहों पर अच्छा खासा पैच रहने वाला है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा बरसात के रूप में? पूर्वोत्तर में अच्छी बारिश जारी रहेगी, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। लेकिन भारी बारिश यहाँ पर बिहार के उत्तर पूर्वी रीजन में, कुछ स्थानों पर सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में हो सकती है। गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड और शेष बिहार में भी कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। और जब पश्चिम की तरफ हम मूव करेंगे, यानी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में दोस्तों कई जगहों पर कल सुबह के समय बरसात की संभावना है, इंक्लूडिंग लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा, झांसी, जालौन, उरई से लेकर के इधर बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, देवरिया और साथ में कुशीनगर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सुल्तानपुर, अयोध्या और फतेहपुर, कौशाम्बी, जौनपुर, भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, इन सभी, गोरखपुर में भी, देवरिया में भी कई जगहों पर बरसात होने की संभावना आज रात से लेकर कल शाम तक रहेगी इन भागों पर।
इधर बरेली से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, तराई वाले रीजन में भी सुबह के समय थोड़ी बहुत संभावना रहेगी। बाकी जगहों पर साफ हो जाएगा मौसम। उत्तराखंड में संभावना बारिश की रहेगी। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली में बारिश के आसार नहीं हैं, आशंकाएं नहीं हैं, लेकिन शाम तक यहाँ पर बादल अमृतसर से फजिल्का, फरीदकोट तक आ जाएंगे, श्रीगंगानगर से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर तक आ जाएंगे, बीकानेर के ऊपर भी आ जाएंगे। तो हो सकता है कि कल रात में या परसों सुबह यहाँ पर बरसात थोड़ी बहुत हो। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख तथा गिलगित बाल्टिस्तान में ड्राई वेदर रहेगा। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में शुष्क मौसम रहेगा। ठंडी हवाएं चलेंगी सुबह और रात में, दिन में भी मौसम ठीक रहेगा। गुजरात में भी ड्राई वेदर। मध्य प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्रों में तो ड्राई शुष्क मौसम, लेकिन पूर्वी रीजन पर कुछ स्थानों पर बरसात का मौसम रह सकता है। टीकमगढ़, सागर और जबलपुर, इसके ऊपर रीवा, छतरपुर, खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना, मैहर और रीवा, सीधी, सिंगरौली और मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, इन भागों में कई जगहों पर बादल रह सकते हैं, थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, यहाँ पर भी बरसात की संभावनाएं रहेंगी। इधर झारखंड, पश्चिम बंगाल में तो मैंने बताया कि कई जगहों पर बरसात होगी और हल्की से मध्यम के साथ कहीं पर तेज बौछारें भी गिर सकती हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र तक बादल रहने वाले हैं। यहाँ पर पुणे और सतारा तथा आसपास के रीजन तक ये इस तरह से रहेंगे बादल, इस तरह से। तो यहाँ पर भी कुछ बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है, चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। कोंकण, गोवा में ड्राई वेदर रहेगा, यानी मुंबई और गोवा के बीच का जो तटीय हिस्सा है महाराष्ट्र का और गोवा का, यहाँ शुष्क मौसम। और कर्नाटक के दक्षिण आंतरिक इलाके, तटीय इलाके, यहाँ पर चांसेस बारिश के हैं। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में संभावना थोड़ी बहुत है। तेलंगाना में छिटपुट बूंदाबांदी होगी। केरल, लक्षद्वीप में संभावना है। तमिलनाडु के कोस्टल और आंतरिक रीजन में भी हल्की वर्षा प्री मानसून की हमें देखने को मिल सकती है। तो देश भर में अगले 24 घंटों में कुछ इस तरह के मौसम की उम्मीदें हैं। बाकी कुछ परिवर्तन होगा तो डेफिनेटली मैं आपको वेदर वीडियो और बुलेटिन के माध्यम से अपडेट करूंगा। आप लगातार मेरे साथ कनेक्टेड रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। आप सभी किसान साथियों और सभी मित्रों का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जानकारियां ठीक लगी हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके लोगों की सहायता कीजिए, खासतौर पर किसान साथियों की। नमस्कार।